दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? ऑप्शन नंबर ए वृहद स्नानागार को, ऑप्शन नंबर बी अन्नागार को, ऑप्शन नंबर सी सभा भवन को, ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग महल को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृहद स्नानागार। एमसीक्यू नंबर 2 है, भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है ए एल बाशम का, ऑप्शन नंबर बी है वी एल स्मिथ का, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स मूलर का, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी एल स्मिथ का। एमसीक्यू नंबर 3 है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल एंड ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। नंबर 4 है, यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन नंबर बी सिक्के, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर डी है जैन साहित्य। बताइए यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्के। नंबर 5, गीता है, क्या है गीता? ऑप्शन नंबर ए वेद, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी है रामायण का एक भाग एंड ऑप्शन नंबर बी है महाभारत का एक भाग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत का एक भाग। गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। नाउ नंबर 6, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। बताइए किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी अकबर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एमसीक्यू नंबर 7 को देखते हैं। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? फ्रांसीसी यात्री है जिसने भारत की यात्रा 6 बार की है, वो कौन है? नंबर ए के है मनुची, ऑप्शन नंबर बी है बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी है थेवनोट एंड ऑप्शन नंबर डी है टैवर्नियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टैवर्नियर। नंबर 8 है, आईन अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी है 66। करेक्ट आंसर होगा जो अबुल फजल ने मनसबदारियों की श्रेणी का वर्णन किया है अपनी बुक आईन अकबरी में, वो ऑप्शन है नंबर डी 66 श्रेणियों का जिक्र किया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 9, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है टाटिया टोपे, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह। किसने किया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब। नाउ नंबर 10, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णुभट्ट गोडसे, ऑप्शन नंबर बी है सीताराम पांडे, ऑप्शन नंबर सी है नारगेट, ऑप्शन नंबर डी है मंगल पांडे। बताइए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा विष्णुभट्ट गोडसे। नाउ नंबर 11, महान नागा महिला गिडालियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए किसने जो महान नागा महिला गिडालियो थी उनको रानी की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर। नंबर 12, महान गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? नंबर ए हिंदी, नंबर बी मराठी, नंबर सी गुजराती, नंबर डी अंग्रेजी। बताइए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। महात्मा गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी है। एमसीक्यू नंबर 13 है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन है 1858, दूसरा ऑप्शन है 1859, ऑप्शन नंबर सी है 1860 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1861। करेक्ट आंसर होगा 1850। आपको याद रखना है जो ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे। अब तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल के बाद विद्रोह देखने के बाद कि इतना तगड़ा विद्रोह हुआ है तो जो ब्रिटिश संसद ने इसके जो अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो छीन लिए थे। नाउ एमसीक्यू नंबर 40,
अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1867 से 1868 के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी जयमल एंड ऑप्शन नंबर डी है महाराणा अमर सिंह। बताइए, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो उस समय पर वहां का शासक कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराणा उदय सिंह। एमसीक्यू नंबर 15, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ऑप्शन नंबर ए रामगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नंबर 16, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? ऑप्शन नंबर ए है पल्लव, ऑप्शन नंबर बी है चोल, ऑप्शन नंबर सी है चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी है काकतीय। बताइए, महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर बने हैं वो किस शासक के समय में बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। नाउ 17 नंबर, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? ऑप्शन नंबर ए महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी कुशाण काल, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य काल। बताइए, लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस शासक ने कराया था? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल तो आपका आंसर करेक्ट है। नंबर 18, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में और ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। बताइए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। नंबर 19 है, नूरे सिपीहर के रचनाकार कौन है? नूरे सिपीहर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। बताइए, नूरे सिपीहर का रचनाकार कौन है? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो तो आपका आंसर करेक्ट है। नाउ 20 नंबर, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। बताइए, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी डी है बिदर। बताइए क्या था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गुलबर्गा। एमसीक्यू नंबर 21 है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? बताइए, ऑप्शन नंबर ए सांबर, ऑप्शन नंबर बी है आम्बेर, ऑप्शन नंबर सी है नारायण, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर। बताइए कहाँ पर हुई थी संत दादू की मृत्यु? ऑप्शन नंबर सी है नारायण, नारायण जगह पर हुई थी। ऑप्शन नंबर 22 है, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जाम्बोजी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पीपासर, ऑप्शन नंबर बी है गागरोन, ऑप्शन नंबर सी है जैतारण, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। बताइए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीपासर। नंबर 23, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बताइए, नंबर ए महाराव राम सिंह फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी महाराव राम सिंह सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी महाराव माधव सिंह फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराव राम सिंह सेकेंड। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 24, गुप्त काल के सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र कौन सा था? नंबर ए विदिशा, नंबर बी पुरुषपुर, नंबर सी अहिच्छत्र, नंबर डी है पैठन। बताइए क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा पैठन। नाउ 25 नंबर, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। बताइए, अंग्रेज जनरल थे लॉर्ड लेक, एक किले पर उन्होंने 5 बार चढ़ाई की थी फिर भी फेल हुए थे, कौन सा है ऑप्शन वो? लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है बाला किला अलवर, ऑप्शन नंबर सी है मांडलगढ़, ऑप्शन नंबर डी है अचलगढ़ आबू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहागढ़ भरतपुर। नाउ एमसीक्यू नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? बताइए, ऑप्शन नंबर ए है यज्ञवेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, ऑप्शन नंबर बी है हवन कुंड, वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, ऑप्शन नंबर सी है सजावटी द्वार, ऑप्शन नंबर डी है रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी सजावटी द्वार तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
MCQ नंबर 28, पितरा ड्यूरा थी या था, कौन थे पितरा ड्यूरा? ऑप्शन नंबर ए भवनों को सजाने की शैली, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराधिकार की भूमिका, ऑप्शन नंबर सी है यूनानी देवता, ऑप्शन नंबर डी है धात्विकी तकनीक। बताइए क्या था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यूनानी देवता। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? बताइए ब्रिटिश संसद ने किस पर महाभियोग चलाया था? नंबर ए चार्ल्स क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है टीबी मैकॉले, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। नाउ नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ये एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार। चोल, राष्ट्रकूट और पाल, ऑप्शन नंबर बी है पाल पल्लव राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार और ऑप्शन नंबर डी है पाल चोल या गुर्जर प्रतिहार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों आज हम 30 MCQs को ही कवर करेंगे और नेक्स्ट MCQs हम आपको कल इन द मॉर्निंग प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।